मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे चैनल डिम्पल्स डोमेन में आपका स्वागत है। यहाँ हम जीवन की छोटी छोटी कहानियों से बड़े बड़े सबक सीखेंगे, सकारात्मक सोच अपनाएंगे और हर दिन खुद को पहले से बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। आइए इस खूबसूरत सफर की शुरुआत एक कहानी से करते हैं। एक राजा अपने मंत्री के साथ जंगल में शिकार के लिए जा रहा था। हिरण्य को देखते ही राजा ने जैसे ही तीर चढ़ाया और जंगल से एक सुअर निकल कर आया और राजा को धक्का देकर आगे निकल गया। अचानक हुए इस आघात से तीर की नोक से राजा की उंगली कट गई। खून बहने लगा। राजा व्याकुल हो उठा। उसने मंत्री की तरफ देखा। मंत्री ने कहा, हे राजन, भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए ही करता है। राजा पहले से ही पीड़ा में था। यह सुनकर राजा को और क्रोध भर गया। उसने मंत्री से कहा कि आपका और मेरा साथ यही खत्म होता है। आप अपनी अलग राह पकड़ लें। मंत्री ने राजा की आज्ञा को सहर्ष स्वीकार किया और मंत्री ने अपनी अलग राह पकड़ ली। राजा थोड़ा दूर आगे चला ही था कि एक नरभक्षियों के समूह ने राजा को घेर लिया। वह उसे अपने सरदार के पास ले गए। वहां जाकर राजा की बलि की तैयारी होने लगी। बलि की तैयारी हो रही थी, तभी पुजारी ने देखा कि राजा की उंगली कटी हुई है। पुजारी ने कहा कि इसकी बलि नहीं दी जा सकती, इसका तो अंग भंग है। राजा को जीवन दान मिला तो राजा को मंत्री की बात याद आई कि भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए ही करता है। सोचते सोचते आगे चलते चलते राजा को मंत्री नदी के किनारे भजन करता हुआ दिखा। राजा तुरंत भाग कर गया और मंत्री को गले लगाया और उसको का अपना पूरा घटनाक्रम कह सुनाया। फिर राजा ने मंत्री से एक प्रश्न पूछा कि मेरी उंगली कटी, इसमें तो मेरा भला था, भगवान ने इसमें मेरा तो भला करा, पर मैंने तुम्हें अपमानित करके भगाया, इसमें तुम्हारा क्या भला है? तो मंत्री ने कहा, हे राजन, अगर मैं आपके साथ होता तो आपके तो अंग भंग होने का नरभक्षी आपको छोड़ देते, लेकिन वे मेरी निश्चय ही बलि दे देते। इस तरह भगवान जो भी करता है अच्छा करता है और हम उसे तत्काल पहचान नहीं पाते। तो दोस्तों, आज की ये कहानी हमें यह सिखाती है कि ईश्वर जो कुछ भी करता है अच्छे के लिए ही करता है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। मिलेंगे डिम्पल डोमेन पर नई कहानी, नई सीख और नई प्रेरणा के साथ। और हाँ, दयालु बनिए, बेजुबानों पर दया कीजिए।